थैंक यू वेरी मच रविंदर सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ी सी आवाज में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और आभार व्यक्त करता हूं आप सभी लीडर्स का, जो आज यहाँ पर आज यहाँ पे आए हुए हैं हमारी मीटिंग के बीच में। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अ, हमारे ग्रेट लीडर मोहन चौधरी सर का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पे आने का और अपनी जर्नी स्टार्ट करने का। अभी रविंद्र शर्मा जी की बात सुनकर के एक मुझे बात याद आई। रविंद्र शर्मा जी बोल रहे थे कि जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, जब भी मौका लगे तो चौका लगा देना चाहिए। और दोस्तों, नाम मेरा करमजीत है और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, स्टेट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और बचपन से अगर मैं बात करूं तो एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। जब मेरे छोटा था, सन 1992 में मेरा जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ उस टाइम पे एक कच्चा मकान था जिसकी छत कच्ची थी, और सामने जो हमारी किचन थी उसके ऊपर छप्पर, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे छप्पर जो बोलते हैं, वो बना हुआ था। तो इसी तरीके से लाइफ हमारी निकलती चली गई। और जब छोटे थे तो मैंने देखा है कि क्या होता था कि जैसे ही बारिश आती थी तो वो जो हमारा मकान था उसकी छत जो टपकने शुरू हो जाती थी। और रात को कभी चारपाई लेकर के इधर और कभी चारपाई लेकर के उधर, जैसे ही बारिश हटती थी दोबारा जा करके मट्टी उसके ऊपर डालते थे, छत के ऊपर। और जैसे ही बारिश दोबारा फिर आना शुरू हो जाती थी और वो फिर टपकना शुरू कर देता था। इसी तरीके उस टाइम पे जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में धीरे धीरे जिंदगी निकलती गई और पढ़ाई करनी मैंने स्टार्ट करी। 8 साल मैंने, मेरे जो नाना जी थे मेरे मम्मी के रिलेशन में लगते थे, उनके स्कूल के बीच में मैंने 8 साल तक जो है फ्री में पढ़ाई अपनी की। क्योंकि एक बचपन में आप जब मिडिल क्लास और एक मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में जन्म लेते हैं तो उस टाइम पे आपके पास में वही सेम चीजें मैंने देखी हैं 8वीं क्लास तक, 10th क्लास तक, कि कैसे एक पैंट जब बड़ी हो जाती थी उसकी नीचे से सिलाई उसकी खोल दी जाती थी, पीछे से उसकी सिलाई जो खोल दी जाती थी। तो इसी तरीके से समय व्यतीत होता चला गया। अठानी चवानी लेकर के हम स्कूल में जाते थे बस के बीच में, और छुप करके कंडक्टर से, कि कहीं कंडक्टर पकड़ लेगा तो उसे अठानी देनी पड़ेगी, और उसकी हम जा करके, जो इंटरवल हुआ करता था हमारे स्कूल का, तो उसके बीच में हम टॉफी जो खाया किया करते थे। तो वो टॉफी खा करके हम अपना जो भूख लगती थी उसके बीच में, वही हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज हमें महसूस होती थी कि चलो यार आज टॉफी खाने को हमें मिल गई। तो ऐसे करते करते समय व्यतीत होता गया। एक चीज की बहुत ज्यादा खास अहमियत थी कि जिंदगी के बीच में यार पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लाइफ के बीच में पैसा कमाऊं, और मेरा भी एक चाहत थी पैसा कमाना। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं 10th क्लास में पहुंचा, मेरा उस टाइम पे जुनून हो गया क्रिकेट का, और मैं क्रिकेट खेलना मैंने शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलते खेलते मैंने अपनी 10th क्लास करी। 10th क्लास करने के बाद में मैंने 11th करी, मैंने 12th करी। 12th करने के बाद में मेरे अंदर एक, हम दिल्ली के अंदर हमारा एक टूर गया हुआ था स्कूल का, और उस टूर के बीच में मैं गया था तो लाल किले पे, वहां पे हम एक, आपने देखा होगा कि जो इंडिया गेट है, इंडिया के सामने वहां पे फौजी जो है वर्दी डाल करके वहां पे जो है ड्यूटी देते हैं। तो मेरे अंदर एक जुनून आया कि यार मैं भी फौज के बीच में जाऊंगा। और मेरे पीछे यहाँ पे राइट साइड में एक फोटो भी लगी हुई है जो मैंने उस टाइम पे खिंचवाई थी। वो बिल्कुल धुंधली हो चुकी है क्योंकि जस्ट जब भी उन्होंने खींच के मुझे दी थी। तो उस टाइम पे एक अंदर जुनून आया कि यार मुझे इसके बीच में, आर्मी के बीच में जाना है। और मैं इसके फॉर्म भरने मैंने शुरू कर दिए। उस टाइम पे रैली भर्ती आती थी, मैंने सीआरपीएफ के बीच में मैंने फॉर्म भरा। उसके बीच में मैं जब छोटा सा था, अभी मेरी 18 साल भी एज नहीं हुई थी, और मैं वहां पे चला गया। तो उन्होंने मुझे हंस करके एक बात बोली, बोले बेटा अभी तेरी खेलने कूदने की उम्र है, अभी आप इसके बीच में मत आइए, अभी आप घूमिए फिरिए, ऐश करिए जिंदगी की, अभी आपका टाइम नहीं है ज्वाइन होने का। तो मैंने उसके बाद में, मेरा वेट बिल्कुल कम था, 42-45 किलो मेरा वेट था, 18 साल की अभी उम्र थी। तो मैंने धीरे धीरे उसके बाद में जिम ज्वाइन किया, जिम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने अपने वेट को बढ़ाया, 1-1.5 साल मैंने जिम किया। और जिम करने के बाद में मैंने अपना 60 kg वेट किया, और उसके बाद में मैंने आर्मी की जो ट्राई करना शुरू किया। और जैसा आप, हर एक व्यक्ति जानता है कि कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती। आप जो भी चीज चाहते हो ना, वो चीज आपको आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको लगातार उसके लिए कार्यरत रहना पड़ता है, लगातार आपको प्रयास करना पड़ता है, तभी आप वहां जाकर के पहुंच पाते हैं, तभी तक आप उस लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब पहली बार गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया,
मेरे से रेस नहीं निकल पाई। दूसरी बार गया, 2-3 बार मेरा इसके बीच में रहा और मेरी बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दी, दोस्तों ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने, सभी ने मजाक बनाना मेरा शुरू कर दिया कि यार तेरे बस का कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे अंदर मेरी हमेशा से ये एक आदत रही है कि जब कोई मुझे व्यक्ति बोलता है कि तू नहीं कर सकता, तो मेरे अंदर पता नहीं एक कौन सा शैतान जागता है और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार तू ही कर सकता है, इसे करके दिखाना है। तो मैंने वही लगातार प्रयास करना शुरू किया। 3 बार में सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया और चौथी बार जाकर के मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं थोड़ा सा स्लाइड शेयर करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ, प्लीज 1 मिनट। ये जब मैं छोटा था, जो मैंने अभी स्टोरी आपको शेयर की है, ये मेरे पापा जी हैं जब मैं छोटा सा था इसके बीच में। और मेरे रोल मॉडल भी हैं मेरे पापा, जिन्होंने जिंदगी के बीच में बहुत सारे स्ट्रगल झेले हैं। हमें छोटे से होकर के इन्होंने बहुत बड़ा किया है हमें, और बिल्कुल एक निम्न परिवार में से निकल करके हमें आगे बढ़ाया है और लगातार हमें आगे बढ़ाते गए हैं। तो 2011 के बीच में ऐसे ही मैं अपनी तैयारी करता चला गया, इसी तरीके से मैं मेहनत करता चला गया। मैं असफल भी हुआ, मैं 2-3 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और उसके बाद में जा करके मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में मैंने 8 साल लगातार मेहनत की। 8 साल मैंने हर वो काम किया जो उसके बीच में किया जाता है। फिजिकल फिट, आपको पता है आर्मी के बीच में जाना, आपके पास 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपका फिजिकल, आपका रिटन और आपका मेडिकल। जो व्यक्ति की ये तीनों चीजें कंप्लीट होती हैं, वही व्यक्ति आर्मी को ज्वाइन करता है। और मैं बहुत प्राउड हूँ और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैं 5 गांव की हमारी पंचायत थी, बहुत बड़े, लगभग 4-5 हजार लोगों में से एक पहला व्यक्ति मैं था जो आर्मी के बीच में ज्वाइन हुआ था। और बहुत ज्यादा खुशी थी, सबको बहुत ज्यादा खुशी थी और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड। और मैंने भी लगातार हर वो काम किया जो मुझे करना चाहिए। मैंने जा करके अलग अलग जगह पे मैंने नौकरियां की हैं। मैंने झारखंड के बीच में, मैंने सिक्किम के अंदर, मैंने हर जगह, वेस्ट बंगाल, हर जगह जाकर के मैंने किया। और जो भी मतलब कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैंने उसे बखूबी निभाया और लगातार मैं मेहनत के साथ में काम करता रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको पता है, हमारा भूटान के साथ में है। भूटान जो देश था, उसके साथ में हमारा जो एक भंगड़े का कंपटीशन था, उसके बीच में भी मैंने काम किया। तो हर एक चीज जिंदगी के बीच में मैंने की। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और समय मेरा आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। और मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि सबसे मेन चीज क्या, कि आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब में करते हो तो आपको सारी चीजें उसके बीच में मिलने लग जाती हैं। लेकिन बचपन से मुझे एक चीज का बहुत बड़ा अभाव था। एक चीज का एक अभाव था कि आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली के बीच में जन्म लेते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकलने के लिए आपको वैसी इनकम, वैसे ड्रीम्स आपके फुलफिल नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक जगह के बाउंड होकर के एक जगह पे आप सीमित होकर के रह जाते हैं। मुझे जब वैसी के बीच में जब मेरी जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, तो मुझे इसके ऊपर विश्वास नहीं था। कोई भी व्यक्ति जब वैसी के बीच में आता है, वो जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मीटिंग के बीच में मोहसिन सर ने बताया था कि कोई भी व्यक्ति इसके बीच में जो होता है बाय चांस आता है, बाय चॉइस कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करता। तो मैं भी इसके में बाय चांस आया हुआ हूँ। मेरे जो स्पॉन्सर थे जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, वो मेरे से सीनियर थे और उन्होंने मुझे बोला कि आपको मैं एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आपको पता है स्टार्टिंग के बीच में आपको ये चीजें हजम नहीं होती हैं। तो मुझे भी ये चीजें हजम नहीं हुई, तो मैंने उनकी बात को नहीं माना। लेकिन 3-4 बार जब उन्होंने लगातार बोला, तो मुझे आधार कार्ड दे करके उनके साथ में रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, मुझे ज्वाइन करना पड़ा। और ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुझे 1000-1500 रुपए के यहाँ से प्रोडक्ट ला दिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे थोड़ा गिरने की वजह से क्या हुआ था, मेरे घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया था। तो उसकी वजह से मैंने कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, स्पारुलिना 3 प्रोडक्ट का मैंने इस्तेमाल किया, जिनका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और रिजल्ट मिलने के बाद में मेरे लगभग 4 से 5 महीने ऐसे निकल गए। और मुझे बार बार बोलते थे कि आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, वेस्टीज की वीडियो देखिए, बहुत सारे लोग कामयाब हैं, बहुत सारे। लेकिन वो सबसे मेन चीज है कि जब तक आप किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके ओके, आप थम्स अप कर दीजिए अगर आपको वॉइस आ रही है मेरी, तो थम्स अप कर दीजिए। ओके ओके। तो सबसे मेन चीज है, जब मुझे उन्होंने बताया, 4-5 महीने मुझे लगातार वो बोलते रहे कि आप इसके बारे में जानिए,
आप इसके बारे में वीडियो को देखिए, इसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। लेकिन एक बात हमेशा ये बोली जाती है कि जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो किसी चीज के बीच में, आपका जब तक विजन क्लियर ना हो, तब तक आप किसी भी चीज को जो है ना करते हैं, ना उसको सिद्ध से चाहते हैं, ना आपको अंदर कोई उसके प्रति कोई डेडिकेशन आता है, कोई चीज नहीं आती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही 4-5 महीने मेरे ऐसे ही निकल गए, और 6 महीने के बाद में जैसे छुट्टी आता हूँ, और छुट्टी आने के बाद में क्या होता है कि उनका दोबारा से, मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं अपने खेत के बीच में, हमारे इधर गन्ना बहुत ज्यादा होता है, ईख बोल देते हैं, जैसे गन्ना बहुत ज्यादा होता है, तो मैं गन्ना लगवा रहा था खेत के बीच में। तो उनका लगभग 2-3 बजे का समय था, और उनको मुझे उनकी मेरे पास कॉल आती है, उनकी मेरे पास कॉल आती है कि आप ऐसे कीजिए, इस वैसी बिजनेस के बारे में लोगों को बताइए, इसके बारे में समझाइए। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर, वैसी बिजनेस हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर चलता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं कि अगर चार, आप जिस भी प्रोफेशन के बीच में होते हैं, आप उसी प्रोफेशन के बारे में जानते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप बहुत सारे टीचर को जानेंगे, अगर आप एडवोकेट हैं तो आप एडवोकेट को जानेंगे। हर एक व्यक्ति जिस प्रोफेशन के बीच में होता है वो उन्हीं को ही जानता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी उनको, मेरे ख्याल से मुझे वीडियो बंद कर लेनी चाहिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ब्रेक हो रही है। क्या मेरी ब्रेक हो रही है वॉइस? यस सर, थोड़ी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके ओके सर। मैं दूसरे फोन से हो जाता हूँ, वीडियो ऑन कर लेता हूँ। मेरी फोटो सर, दूसरी वीडियो दिखाई दे रही है सर? ओके। तो दोस्तों, मुझे उन्होंने कॉल किया, तो मैंने उनको बोला कि सर, हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर जो है ये बिजनेस चलता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप उसी को जानते हैं जो जिस प्रोफेशन का व्यक्ति होता है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जब इसके बीच में आया था, तो मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था कि कौन वैसी बिजनेस को कर रहा है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ये तो पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है और वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ से सक्सेसफुल हैं, आप एक बार इसकी मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। आप कोई बात नहीं, किसी को मत बताइए, लेकिन एक बार आप इसकी जाकर के मीटिंग जरूर अटेंड कीजिए। तो मैंने उनकी बात को जैसे तैसे करके टाल दिया। मैं कहा कोई बात नहीं है, फोन काट देंगे, उसके बाद में भूल जाएंगे। तो मैंने ऐसे कर करके मैंने छोड़ दिया। और जैसे रात को फ्री होकर के मैं आराम से बैठता हूं, तो मैं मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। जैसे स्क्रॉल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक ऐप डाउनलोड करवा रखी थी जो वेस्टीज वाली है। तो जब मेरा ध्यान उसके ऊपर पड़ता है, जब ध्यान पड़ता है, तो मुझे एकदम से याद आता है कि यार, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि आपने क्या करना है कि आपने जाकर के मीटिंग अटेंड करनी है। तो मैंने कहा एक बार ऐप को खोल करके देखता हूँ कि इसके बीच में है क्या। तो मैंने जैसे ही ऐप को खोला, तो ऐप को खोल करके मैंने देखा कि उसके बीच में सीएनटी नाम का एक ऑप्शन आया। तो मैंने ट्रेनिंग के बीच में गया, और ट्रेनिंग के बीच में सीएनटी नाम का ऑप्शन, वो मेरे से लगभग 20 से 25 किलोमीटर मेरे से दूर था। और मैंने वहां जाकर के नेक्स्ट दिन मैं वहां पे पहुंचा, और 11 बजे मैं वहां पे जाकर के पहुंचा, और मैंने जाकर के पूछा कि सर, वेस्टीज की यहाँ पे मीटिंग हो रही है? तो उन्होंने बोला कि सर, यहाँ पे वेस्टीज की मीटिंग है। और मैंने वहां पे जाकर के बैठ जाता हूँ, और वहां पे एक व्यक्ति आकर के वहां पे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के प्लान के बारे में वहां पे बताता है। और पूरे प्रोडक्ट बताने के बाद सारी चीजें अच्छी थी, मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था, मैंने खड़े होकर के उसके बारे में भी बताया कि सर, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने यूज किए, इसके रिजल्ट मिले हैं। लेकिन उसके बाद में वहां पे उन्होंने एक बात बोली कि आज आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में सुनने का मौका मिलेगा जिसको सुनकर के आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। तो मुझे जब ये बात सुनने को मिली, तो मुझे, मेरे कानों ने विश्वास नहीं किया, और मैंने सोचा कि यार, ऐसा कौन से इंसान है जिसको सुन करके एक लाइफ चेंज हो सकती है। तो वहां पे एक पर्सनैलिटी आई जिन्होंने आकर के बताया कि मैं बिल्कुल निम्न परिवार से बिलोंग करता था, और मैं बस में कंडक्टर था। मेरी 1200-1300 रुपए महीने की इनकम थी। प्राइवेट बस में मैं कंडक्टरी करता हूँ, और मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया वैसे बिजनेस के बीच में। और आज यहाँ से मैं 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहा हूँ, 2 गाड़ियां यहाँ से मैं चला रहा हूँ। तो वो चीज मुझे हजम नहीं हुई। जब वो मेरी चीज मुझे हजम नहीं हुई, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे पास में एक लड़का बैठा हुआ था, मैंने धीरे से उसे कोनी ऐसे करके लगाई। मैं कहा यार, ये लोग बेवकूफ बहुत बनाते हैं। तो उसने मेरी तरफ देखा, और मेरी तरफ देख करके उसने थोड़े से मुस्कुराया, और मुस्कुरा करके वो व्यक्ति फिर धीरे से चुप होकर के बैठ गया। तो मैंने दोबारा से जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, खत्म होने के बाद में उन्होंने मुझे दोबारा से उन्होंने बोला, एक मिनट, मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोबारा से क्या किया, दोबारा से जब उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, आप पहली बार आए हो? मैं कहा हाँ जी सर, पहली बार आया हूँ।
तो वहां पे मीटिंग के बीच में मुझे एक चीज बहुत खास लगी जानने के लिए, जब उन्होंने बताया, तो वो मीटिंग वेस्टिज के बीच में वेस्टिज की थी। उन्होंने एक बात, ये व्यक्ति है जिसके जो मेरे पास में बैठे हुए थे, मुझे वहां पे एक चीज बहुत खास लगी। जब मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वहां पे उन्होंने बाद में एक स्लाइड शेयर की और उसके बीच में एक बात लिखी हुई थी कि सर यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, कुछ नहीं, घर का सामान लेना है। नॉर्मल घर का सामान लेने से आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगी, बड़ी कार लेने का यहाँ से मौका है, बड़ा घर बनाने का मौका है, आप टाइम फ्रीडम यहाँ से एंजॉय कर सकते हो, सिक्योरिटी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो, बहुत सारे सपने आप यहाँ से दे करके उन्हें पूरा कर सकते हो। मैंने भी अपनी लाइफ के बीच में की है। मैं आज यहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी खत्म हो चुकी है, यहाँ से मैं अच्छा ही 2.25 लाख रुपए की इनकम ले रहा हूँ, मैं अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, 2 गाड़ियां यहाँ से मैं ले चुका हूँ, मैं यहाँ से हाउस फंड ले रहा हूँ, मेरे पास यहाँ टाइम फ्रीडम है, पहले मेरे पास समय नहीं होता था, मेरे पास आज सिक्योरिटी है कि मेरे जाने के बाद भी आज मेरे बच्चों को पैसा आता रहेगा। मुझे इन चीजों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। जब मुझे ये चीजें देखने को सुनने को मिली तो मुझे इन चीजों ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। मेरे दिमाग के बीच में आया कि यार अगर ये ऐसा सिस्टम है तो इसको एक बार समझने में और देखने में क्या जा रहा है। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि सर इसके प्रोग्राम कहीं और जगह हो रहे हैं क्या? उन्होंने मुझे 2-3 प्रोग्राम मुझे अटेंड किए। मैंने हरिद्वार के अंदर जाकर के इसका प्रोग्राम अटेंड किया, सहारनपुर के अंदर जाकर के इसका सेमिनार मैंने अटेंड किया। वहां पे भी एक ऐसे शख्स आ रहे थे जो ओडी गाड़ी चला रहे थे, महीने की 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम ले रहे थे। बहुत सारे लोग वहां पे 500 से 1000 लोग। मेरा जाकर के वहां पे एक विजन क्लियर हुआ कि यार मुझे वैसी बिजनेस को करना चाहिए। और मैंने उसके बाद में कंपनी का हेड ऑफिस देखा, कंपनी का हेड ऑफिस देख करके आया और देख करके मैंने वहां पे अवार्ड फंक्शन था, अवार्ड फंक्शन को मैंने अटेंड किया। 40,000 लोग एक जगह इकट्ठे हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम के बीच में, और जहां पे एक बंदा जो ब्रोंज डायरेक्टर से लेकर के टॉप अंडर हमारे सिद्धार्थ सर, जो आज उस टाइम पे उनका 65 लाख रुपए का चेक था, 65-70 लाख रुपए का उस टाइम वो चेक था उनका। और मैंने उनको देखा और देख करके मेरे अंदर से विश्वास हुआ कि यार जब इतने लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने इंटरेस्ट लेकर के इसे करना शुरू किया। लेकिन जैसा कि आप जानते थे मैं जॉब के बीच में था, और मैं वापस जाने के बाद में मेरी ड्यूटी एक ऐसी जगह पे लग गई जहां पे हमारा नेटवर्क भी नहीं चलता था, जहां पे मैं घर में भी बात नहीं कर पाता था। एक हफ्ते के अंदर मुझे एसटीडी पे बात करनी पड़ती थी। ऐसे करते करते मुझे कम से कम 1 साल, मेरा 5 से 6 महीने मेरे कम से कम ऐसे निकल गए। और मैंने उसके बाद में मैं जैसे नीचे आया, और नीचे आने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया। मैं कहा यार अगर ये सारी चीजें तुझे चाहिए, अगर ये सारी लाइफस्टाइल का तुझे एंजॉय करना है, एक चीज मुझे और उनकी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने एक बात बोली मीटिंग के बीच में कि दोस्तों अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, अपने लिए तो हर एक इंसान जीता है, लेकिन ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आप बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल, बहुत सारे लोगों की दिनचर्या को, बहुत सारी लाइफ को आप इसके बीच में इंस्पायर करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनके अंदर आप बदलाव लेकर के आते हैं, उनके घर में आप इनकम लेकर के आते हैं। तो मेरे दिमाग के बीच में एक बात आई कि यार मैं देश सेवा तो मैंने 8 साल कर ली है, लेकिन आज आप ये सारे सपने तो साथ में पूरे होंगे, लेकिन इसके साथ में एक जो सबसे अच्छी चीज, वो आप दूसरों के घर में खुशियां पहुंचा सकते हैं, दूसरों के घर में आप एक अच्छी इनकम पहुंचा सकते हैं। मुझे ये बात बहुत ज्यादा मेरे दिल को हर्ट किया, और मैंने इसके बीच में मैंने डिसीजन लिया कि मैं वैसी बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट करूंगा। और मैंने वैसी बिजनेस को जुलाई 2019 के अंदर मैंने करना स्टार्ट किया। और आपको पता है कि जैसे ही कि आप गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके आप कुछ नया काम करना स्टार्ट करते हैं, आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में अगर आप कोई 15,000 की भी नौकरी करते हैं ना प्राइवेट, तो इंसान की हिम्मत नहीं पड़ती कि अंदर से कि वो व्यक्ति इसको कर सके। लेकिन मैं बहुत सारी वीडियो देखता रहता था, मैं बहुत सारी ऑडियो सुनता रहता था, मैं लगातार यूट्यूब के ऊपर मेरा ऐसा इंटरेस्ट लगा कि मैं जब भी मेरे पास समय लगता, मैं घर बात ना करता, मैं घर बात करने की बजाय मैं क्या करता था, मैं वहां से वीडियो सुनना शुरू कर देता था। लेकिन वहां पे एक बात बहुत कॉमन थी और बहुत खास बोली जाती थी कि अगर आपके अंदर विश्वास है, कि अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप चाहते हैं लाइफ के बीच में कुछ बड़ा करना, तो आप इसके बीच में कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया। जैसे ही मैंने डिसीजन लिया, तो आपको पता है कि हर एक इंसान जब डिसीजन लेता है तो बहुत सारे लोग, मेरे माता पिता और मेरे जो रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव, मेरे जानने वाले, मेरे सभी करीबी, वो मेरे खिलाफ हो गए कि आपने ये गलत निर्णय लिया है, आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। मैं जिस भी व्यक्ति के पास जाता था वो मुझे इस बारे में बोलता था कि आपका ये गलत निर्णय है, आपको गवर्नमेंट जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मुझे एक बार लगा कि यार तूने कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता हूं वेस्टिज का, थैंक्स करना चाहता हूं टीम चैंपियन का, जिसका सिस्टम इतना जबरदस्त है, इतना पावरफुल है, जिसने क्या किया कि जुलाई 2019 के अंदर जैसे ही मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और उसके बाद में क्या हुआ, रिजाइन किया, तो जैसे क्या हुआ कि मेरा अवार्ड फंक्शन था,
मेरठ के अंदर हमारे से अवार्ड फंक्शन था। अवार्ड फंक्शन के अंदर मैंने जा करके अवार्ड फंक्शन को अटेंड किया। तो अवार्ड फंक्शन को अटेंड किया, वहां पे 15,000 से ज्यादा लोग, और सारे लोग मेरे लोकल के, मेरे से लगभग कोई 50 किलोमीटर दूर, कोई 60 किलोमीटर दूर। तो मुझे वहां से एक ड्रीम मिला, एक विजन मिला कि यार जब इतने लोग, नॉर्मल लोग जब यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, तो करमजीत ये जो लोग बोल रहे हैं ये जिंदगी के बीच में सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप इनको फॉलो करोगे जो कामयाब है तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। और मैंने मैंने वहां पे जितने भी लोग अचीवर थे उनको देख करके मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने आगे निर्णय लिया। लेकिन आपको पता है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो परिस्थितियां भी आपकी अनुकूल नहीं होती। अक्टूबर महीने के अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसके बीच में कम से कम 1 से 1.5 महीना में काम नहीं कर पाया, और दिसंबर महीने के अंदर हमारे यहाँ पे एक एनआरसी का सिस्टम चल गया, जिसकी वजह से नेटवर्क बंद कर दिए गए, बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई। और धीरे उसके बाद में दिसंबर जनवरी के अंदर फिर करना स्टार्ट किया, और जैसे जैसे करना आगे स्टार्ट किया, आगे आपको पता है कि 2020 स्टार्ट हो गया और 2020 मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया। और आपको पता है धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही, ऑनलाइन आना शुरू किया, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे आगे टीम को बिल्ड करना शुरू किया। और धीरे धीरे 1 साल की जो मेरी यहाँ से इनकम थी, मैंने 471 रुपए मेरी जुलाई महीने की इनकम थी, जुलाई 2019 की, और मेरा बढ़ता बढ़ता चेक 49,147 रुपए पे पहुंच गया जुलाई 2020 के अंदर। दोबारा से मैंने काम करना स्टार्ट किया और मेरा जुलाई 2021 का जो चेक है वो 65,896 रुपए। ऐसे ही कहानी मेरी आगे बढ़ती चली गई दोस्तों। इसी तरीके से आज सारे मान सम्मान, सारी चीजें आज मिल रही हैं, सारी चीजें आज इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग के बीच में इसमें गलतियां क्या की, वो गलतियां मैंने ये की कि मैं सिस्टम को नहीं समझता था। मैं सोचता था कि लिस्ट बना करके क्या फायदा है। मैं सोचता था कि अगर मीटिंग को हम नहीं सीखेंगे, CNT करना, अगर मीटिंग करना नहीं सीखेंगे तो इसमें क्या हो सकता है। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं लाइफ के बीच में, अगर हमने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले। और मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूं कि मेरा इसके बीच में लगातार जूम के ऊपर सीखना, ऑफलाइन सीखना, ऑनलाइन सीखना, सबको लगातार मैं चेंज करता रहा, लगातार मैं सीखता रहा, और मैं लगातार वेस्टीज का जो सिस्टम है उसको मैं करता रहा। मैं आपके साथ में स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो मैं एक बात सोचता था, मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मैंने एक बात सोची, ये मेरे पिछले लास्ट मंथ का चेक है 68,629 रुपए का। मैं जब जॉब को छोड़ करके आया तो मैंने एक चीज सोची कि यार मेरी टीम को मैं कॉल करता था, मेरे साथ में जो ज्वाइन लोग थे मैं उनको बोलता था कि सर आ जाइए मीटिंग के बीच में चलते हैं, तो वो बोलते थे सर मैं मीटिंग के बीच में नहीं जा सकता, मेरे पास तो ये समय है, मेरे पास तो आज समय नहीं है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो क्या होता था, मैं सोचता था जब तेरे साथ में कोई नहीं जा रहा तो ऐसे कर, तू भी मत जा। तो मैं भी क्या करता था, मैंने भी 2-4 मीटिंगें, 2-4 सेमिनार मैंने ऐसे ही छोड़ दिए जिसके बीच में मैं गया नहीं। बाद में मुझे मेरे अप्लायंस ने बताया, उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी टीम नहीं जाएगी। सबसे पहले आपको फील्ड के बीच में जाना पड़ेगा, आपको जाकर के प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको जाकर के फील्ड के बीच में निकलना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। मैंने भी जब उनकी बात को सुना तो मैंने कहा बात बिल्कुल सही है। और मैं फर्स्ट बार जब मैं गया तो मेरे साथ में कोई नहीं गया। जब मैं दूसरे महीने सेमिनार के बीच में गया तो मेरे साथ में 3 लोग गए। जब मैं तीसरी बार मेरे साथ में गया तो मेरे साथ में 7 लोग गए। और जब मैं चौथी बार में गया तो मेरे साथ में 15 लोग गए। और जब मैं 5वीं बार गया तो मेरे साथ 40 लोग मेरे साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए गए। हमेशा ये मैं चीज आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अधिकतर हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे हम लाइफ के बीच में आगे ग्रो नहीं कर सकते। हमारा जो सिस्टम है उसको लगातार फॉलो करते रहिए। और मैं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी इतनी जबरदस्त मीटिंग्स मोहन सर ने आज स्टार्ट की हैं, और मोहन सर लगातार मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम लगातार हमारा जो मॉर्निंग सेशन हो रहा है और नाइट को हमारा सेशन चल रहा है। और मिलेनियर माइंड, वो कहते हैं ना, दिमाग से अगर हम सोच और डेडिकेशन अगर हम सही तरीके से रखेंगे, अगर हमारी सोच बिल्कुल सही है तो हम जिंदगी में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन वो माहौल हमें कहाँ पे मिलेगा, वो माहौल मिलेगा सिर्फ आकर के हमें मीटिंग्स के बीच में। जब तक हम मीटिंग्स को अटेंड नहीं करेंगे हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मीटिंग को अटेंड करना। सुबह हमारी मॉर्निंग में मीटिंग होती है, शाम को मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स को दोस्तों जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि हर एक काम जो होता है वो माहौल से होता है। हमारा जो बिजनेस है वो माहौल से चलता है। आप सोच के देखिए कि अगर आज भी हम ज्वाइन होने के बाद में, या आज हम अगर ज्वाइन भी नहीं है, और अगर हम उन 5 लोगों की, अगर हम आज उन 5 लोगों के संगत के बीच में रह रहे हैं, आज अगर हम 5 लोगों की संगत के बीच में रह रहे हैं तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेरा दोस्तों सबसे मेन चीज है
कि मैं इसके बीच में कैसे रहा, कि मैं लगातार क्या करता रहा, मैं लगातार संगत के बीच में रहा और लगातार चलता रहा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस की जब मैंने यहाँ पे मैं जुलाई महीने के अंदर जब यहाँ पे लॉकडाउन लगा, उस टाइम लगातार मैंने अपने आप को जूम के ऊपर लेकर के आया, लगातार मैंने इसके बीच में ग्रो किया। मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मेरे साथ भी बहुत सारी ऑब्स्टिकल आई। मैंने जब जॉब को छोड़ करके इसको मैंने करना स्टार्ट किया था, वैसी बिजनेस को, बहुत सारे मेरे दोस्त, बहुत सारे मेरे रिलेटिव जो मेरे ये नहीं समझते थे कि आप इसके बीच में कामयाब हो सकते हो, नहीं हो सकते। लेकिन मैंने क्या किया, मैं लगातार चलता रहा, मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, लगातार मैं कोशिश करता रहा कि मैं इसके बीच में कामयाब हो सकता हूँ। दोस्तों आप लगातार अगर सिस्टम को फॉलो करते रहेंगे, लगातार आप आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप भी लगातार उन बुलंदियों पे पहुंच सकते हैं जहां पे आज तक आप नहीं पहुंच पाए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे मेंटर्स, आज टीम चैंपियन को, आज पवन मलिक सर को, और मैं बहुत सारे आज जो मोहन सर हैं, आज मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। आज मोहसिन सर, नितिन सर, दीपक मिश्रा सर, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लगातार गाइड करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। और सबसे पहले ज्यादा मैं थैंकफुल करना चाहता हूँ मेरी लवली टीम, जिन्होंने लगातार मेरे साथ में मुझे सहयोग किया, मुझे आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो हेल्प करते रहे, लगातार आगे मेहनत करते रहे और साथ में मिल करके और बहुत बड़ा काम करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, विश यू वेल्थ। मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।